जय श्री राम दोस्तों, रामचरितमानस अर्थ सहित चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में भगवान के नाम का जाप, राम के नाम का जाप भव सागर से पार जाने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित आदि काव्य रामायण में भी राम नाम की महिमा का, ईश्वर स्मरण की महिमा का वर्णन किया गया है कि राम का नाम भव सागर से पार करता है, पत्थर को भी तार सकता है और पतित को भी पावन बना सकता है। तो प्रस्तुत है यहाँ पर नाम का प्रताप। तुलसीदास जी ने पुस्तक के प्रारंभ में आदि कवि श्री वाल्मीकि जी का स्मरण किया है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, क्योंकि वे उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। राम का नाम अपने आप में विपुल संपदा है और सहस्र नामों के समान है। वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर था। वे डाकू थे जो संतों और राजाओं से धन चुराते थे। एक बार उन्होंने नारद मुनि को लूटने की कोशिश की तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो। रत्नाकर ने जवाब दिया कि वह यह काम परिवार का पेट पालने के लिए करता है। तब नारद मुनि ने पूछा कि जिस परिवार की खातिर तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप के परिणामों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर डाकू ने जब परिवार वालों से पूछा तो सभी ने इनकार कर दिया कि वे पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इस पर रत्नाकर डाकू का मोह भंग हो गया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया और कहा कि इसके जाप से वे संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था, इसलिए नारद जी ने कहा कि वे मरा मरा शब्द का उच्चारण करें, अर्थात मैं कष्टों से मरा। नारद जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डाकू मरा शब्द का उच्चारण आसानी से कर सकता था। बार बार जपने से वह राम राम की ध्वनि में बदल गया और उनका उद्धार हुआ। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे तपस्या में लीन हो गए और उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली। रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और इनके शरीर की बांबी को देखकर वाल्मीकि नाम दिया। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें रामायण का सृजन करने की प्रेरणा दी। जय श्री राम, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी तरह के और प्रसंग आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।